हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। जेईसी गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम रेलगाड़ी के सवाल से वो पढ़ रहे थे, कई सारे सवाल हमने किए थे, तो वही सिलसिला अपन आगे क्या है कंटिन्यू करते हैं। कंसेप्ट बेसिक मैंने बता दिए थे, ज़्यादा कोई विशेष टाइप उसके बाद है नहीं। अब बस प्रैक्टिस है, मैं कुछ सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। नहीं हुआ था, ये हो गया था इंजन वाला। इस पे आ जाओ, करिए, इसको ट्राई करिए। दो रेलगाड़ियां हैं, एक खंबे को क्या करती हैं 18 और 16 सेकंड में, 18 और 34 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को क्या कर लेती हैं 28 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चालों का अंतर है 8, तो तेज गाड़ी क्या बतानी है, चाल बतानी है। Two trains cross a pole in 18 and 34 seconds respectively. They cross each other in 28 seconds while running in opposite directions. If the difference between their speeds is 8, then find the speed of the faster train. 18 और सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है। देखो, यदि पूरा लिखते हुए करूँ तो L1 और L2 आप दो गाड़ियों की क्या मान लो, लंबाई मान लो, स्पीड मान लीजिए x और y। ये गाड़ी जब एक खंबे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करती है। L1 अपॉन एक्स बराबर क्या लिखते हो 18, L2 अपॉन वाई बराबर क्या लिखोगे 24। यहाँ से L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18x, L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 24y। जब कोई दो गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं और वो भी विपरीत दिशा में, तो कैसे पार करती हैं L1 प्लस L2 अपॉन क्या लिखते हो x प्लस वाई। ऐसा करने पर कितना टाइम आ रहा है 28 है। ये 24 नहीं है भैया, 34 है। 34y और एक दूसरे को पार करती है 28 में, तो यहाँ से L1 प्लस L2 क्या लिखोगे 28x प्लस 28y। अब जरा ध्यान दो, L1 की वैल्यू कितनी 18x प्लस 34y बराबर, मैं बड़ा ही आराम से धैर्य के साथ सवाल कर रहा हूँ पूरा लिखते हुए। इतना एग्जाम में करना नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है। x अपॉन वाई क्या लिखेंगे 6/10, 3/5। इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो क्या आ गया 3:5। पहली गाड़ी की स्पीड यदि क्या है 3 है, दूसरी की 5 है। कितना डिफरेंस है, 2 की वैल्यू कितनी है 8, तो एक की वैल्यू क्या लिखोगे 4, और किसकी ट्रेन स्पीड चाहिए 5 की। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणा 4, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। बस ये क्या है चाल आ जाएगी। किसकी चाल आ गई, तेज वाली गाड़ी की चाल आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, ये चीज़ मैंने पूरी एक बार लिख के कर दी। आप ये तो जानते हो जब लंबाई गाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। तो पहली गाड़ी ने 18 सेकंड में खुद की लंबाई पार करी, तो उसकी लंबाई क्या होगी 18 सेकंड में। 18 सेकंड में क्या, पहली गाड़ी की स्पीड x माने तो 18 × x, तो पहले की लंबाई आ गई। दूसरी गाड़ी 34 सेकंड में पार करती है, उसकी स्पीड यदि y मानता हूं तो 34y उसकी लंबाई हो गई। टोटल लंबाई कितनी है दोनों गाड़ियों की 18x प्लस 34y। और वैसे यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करती है तो कौन से स्पीड से पार करती है x प्लस वाई की स्पीड से। तो x प्लस वाई की स्पीड से कितनी देर में पार करती है 28। तो ये टोटल दूरी इस स्पीड से इतने सेकंड में पार हो जाती है। तो 28x इधर डायरेक्ट लिख दो, 10x इधर, 6y, xy क्या बन जाएगा 3:5। यानी आप बस इस लाइन से ही क्या है डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये वहाँ किसी को समझाना आपका एग्जाम में पर्पज़ नहीं होता। थोड़े और चंट हो जाओगे, थोड़ा और बारीकी से देखोगे तो इस सवाल में तो सिर्फ आप यूँ भी कर सकते थे। देखो एलिगेशन का माहौल बन रहा है ना। अपोजिट डायरेक्शन में यदि चल रही हैं गाड़ियाँ, खंबे को पार करने में दोनों का टाइम दे रखा है और अपोजिट में पार करने का टाइम दे रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या कि पहली खंबे को पार करती है 18 सेकंड में, दूसरी खंबे को पार करती है 34 सेकंड में। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है 28 में, तो इधर डायरेक्ट लिख दो ये 10 ये 6, दोनों की स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 3:5। लेकिन ये लगाना कब है
जब ऐसा दे रखा हो, विपरीत दिशा वाला टाइम दे रखा हो, दोनों का खंबे को पार करने का टाइम दे रखा हो और अपोजिट डायरेक्शन में पार करने का टाइम दे रखा हो, तभी जाके देखो x का इतना गुणा, y का इतना गुणा और टोटल x प्लस y का इतना गुणा, तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, तभी ये लगेगा। सेम डायरेक्शन में मतलब चिपका देना। तो बाकी कुछ नया है नहीं, इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। ये करिए, दो गाड़ियाँ P और Q एक ही दिशा में समांतर पटरियों पे चल रही हैं, बढ़िया है। फिर एक आदमी जो P में बैठा है वो क्या देखता है, उसने गाड़ी Q को 15 सेकंड में पार कर लिया। आदमी P ने गाड़ी Q को क्या कर लिया, 15 सेकंड में पार कर लिया। यदि वह गाड़ी के अंदर नो की चाल से उसी दिशा में दौड़ रहा होता तो गाड़ी Q को 12 सेकंड में क्या कर लेता, पार कर लेता। तो गाड़ी Q की लंबाई बतानी है। देखिए भैया, पहले गाड़ी Q, P और Q दो गाड़ियां हैं। P गाड़ी में आदमी बैठा है, आदमी ने क्या देखा कि उस आदमी ने गाड़ी Q को कितनी देर में पार किया है, 15 सेकंड में पार किया है। अब उस आदमी ने पार किया है तो आदमी गाड़ी P में बैठा है तो गाड़ी को 15 सेकंड में पार कर लिया। अब ये और कह रहा है यदि वो आदमी गाड़ी के अंदर ही खुद दौड़ भी रहा होता, यानी गाड़ी P तो चल ही रही है और उसके अंदर वो दौड़ रहा होता, तो वो सिर्फ 12 सेकंड में क्या कर लेता, पार कर लेता। तो गाड़ी Q की लंबाई बतानी है। देखो पार क्या हो रही है, गाड़ी Q की लंबाई। तो गाड़ी Q जो है उसकी लंबाई क्या मान लीजिए आप, L मान लीजिए। यहाँ सिर्फ कौन सी लेंथ पार हो रही है, गाड़ी Q की जो लेंथ है वो ही क्या हो रही है, पार हो रही है। P और Q जो गाड़ियाँ हैं इनकी स्पीड मान लो कितनी, x और y किलोमीटर पर आवर मान लो, एक बार दोनों किलोमीटर पर आवर में मान ली दोनों गाड़ियों की स्पीड। जब P गाड़ी में बैठा आदमी Q गाड़ी को पार करता है तो क्या कौन सी लंबाई पार करते हो, इस ये गाड़ी Q की लेंथ पार होगी कौन सी स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। कितने टाइम में, अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो आप L बराबर क्या लिखोगे, यदि पूरा भी लिख दूं तो आप ऐसे लिखोगे ना, L अपॉन x माइनस वाई इंटू 5/18 इज इक्वल टू कितना, 15। फिर दूसरी बात क्या बोली है, यदि जो Q गाड़ी में आदमी बैठा है, P गाड़ी में आदमी बैठा है, वो गाड़ी के अंदर नो की चाल से चल रहा होता, आदमी बैठा है P गाड़ी में, तो P में बैठा है, सिर्फ बैठने मात्र से उसकी स्पीड क्या हो गई, P गाड़ी जिस x की स्पीड से चल रही है तो आदमी की स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, x की स्पीड से आदमी मूव कर रहा है। लेकिन यदि वो गाड़ी के अंदर नो की स्पीड से और दौड़ेगा तो उस केस में उसकी स्पीड क्या बन जाएगी, x+9 बन जाएगी, और गाड़ी Q की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, y। अब ये इस स्पीड वाली गाड़ी को पार कर रहा है ये आदमी, तो गाड़ी की लेंथ L ही पार होगी कौन सी स्पीड से, x+9 माइनस वाई की स्पीड से, इंटू क्या करने वाले हो, 5/18 बराबर क्या लिखोगे, 12। अब ये भी L की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, रख दो बराबर, L बराबर 15 इंटू x माइनस वाई इंटू 5/18 बराबर 12 इंटू x+9 माइनस वाई इंटू 5/18। ये तो एक बार काट दो, इसको सुलझाओ, 15 गुणा x माइनस वाई, 12 गुणा x माइनस वाई, क्या बचेगा, 3 गुणा x माइनस वाई। बराबर में क्या वैल्यू आएगी, 12 9 108, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन Q की लेंथ हमने क्या मान रखी है, L। अब Q की लेंथ आप देखो क्या है, यहाँ रख दो वापस, L बराबर 15 इंटू x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 36 इंटू 5/18। ये काटोगे तो 10, L की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 150। बस इतना सा काम है। और अब थोड़ा सा मैं आपसे कई सवालों से कहता आ रहा हूँ कि ये लिखने के बजाय, चलो फॉर्मूला समझाने के लिए बता दिया, लेकिन लिखना ये स्टार्ट करो डायरेक्ट कि L लेंथ पार हुई, गाड़ी Q की लेंथ पार हुई है कौन सी स्पीड से, x माइनस वाई की स्पीड से, इतने टाइम में। और जब वो आदमी गाड़ी के अंदर चल जाएगा तो उसकी स्पीड क्या बन जाएगी, x+9 की स्पीड बनेगी। यदि वो गाड़ी के अंदर दौड़ने और लगेगा तो उस केस में x+9 उसकी स्पीड और y गाड़ी Q की स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड ये होगी इस स्पीड से 12 सेकंड में। दोनों को बराबर किया, यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू डायरेक्ट वापस यहाँ पे रख दी, खत्म हो गया सवाल। ये कर लो। दूसरा एक काम और भी कर सकते हो आप, यदि तुम रेशियो का यूज़ करो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या कर सकते हो। पहले केस में जो गाड़ी की
इस केस में जो लेंथ है ना, लेंथ किसकी पार हो रही है, गाड़ी क्यू की जो लेंथ है वो पार हो रही है, कौन सी स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, ठीक है ना। अब पहले जो टाइम है वो कितना है, गाड़ी क्यू की लेंथ है सेम। आप एक चीज़ पहले टीएसडी में पढ़ के आए हो, जब तक डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है, तो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो क्या होता है, जो स्पीड थी उसका इन्वर्स होता है। तो क्यू की लेंथ जो है वो कितने टाइम में पार हो रही है, पहले 15 सेकंड में पार हो रही थी, अब 12 सेकंड में पार हो रही है। तो टाइम का रेशियो कितना है, 5:4। तो स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा, पहले 4 की स्पीड से पार हो रही होगी और अब किस स्पीड से पार हो रही है, 5 की स्पीड से। अब पहले भी रिलेटिव स्पीड थी, दोबारा भी रिलेटिव स्पीड, लेकिन फ़र्क क्या पड़ गया, पहले रिलेटिव स्पीड क्या थी, खाली x माइनस वाई, बाद में 9 बढ़ गई है। तो ये वाली स्पीड पहले वाली स्पीड से 9 ज़्यादा है, तो 1 की वैल्यू क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। पहले जो रिलेटिव स्पीड थी वो क्या थी, 36 थी। तो पहले गाड़ी पार हुई, गाड़ी क्यू की लेंथ पार हुई कौन सी स्पीड से, 36 की स्पीड से। 36 की स्पीड से कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो अब आप ये बता दो 36 की स्पीड से 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस पार होगी। तो लेंथ आप क्या बोलोगे, 36 की स्पीड 36 × 5/18 मीटर पर सेकंड में, और इंटू क्या कर दो, 15 कर दो, लेंथ कितनी आ जाएगी, 150 मीटर आ जाएगी। ये तो दोनों उतार लो, ऐसे और या ऐसे, जिस तरीके से मन करे वो कर लो। ये भी सीधा लिखने लग जाओगे तो आप डायरेक्ट 5/18 पहले राउंड में लिखते हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उड़ा सकते हो। ये उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में क्या लेते हैं, 24 और 40 सेकंड लेती है। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितने समय में क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 24 and 40 सेकंड्स टू क्रॉस ए पोल, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो लेंथ दोनों की सेम है, स्पीड मान लीजिए कितनी, x और y। तो देखो x की स्पीड से 24 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 24 × x। दूसरी की स्पीड है y, तो y की स्पीड वाली खंबे को पार कर रही है 40 में, तो ये कितनी डिस्टेंस पार करेगी, 40y। अब दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो यहाँ से तुम x और y का रेशियो निकाल सकते हो ना, 24x 40y से 5:3। स्पीड का रेशियो हो गया 5:3। 5:3 स्पीड का रेशियो है, तो आप क्या बोलोगे, लेंथ क्या बोल सकते हो, और वैल्यू नहीं आई है, रेशियो आया है, आप यूँ कहोगे ये 5K तो ये कितना 3K। तो लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ, 24K, 24x सॉरी 24x यानी 24 × 5K 120K। गाड़ियों की लेंथ क्या होगी, 120K। पहली भी 120K की, दूसरी सेम है तो वो भी 120K। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो कैसे पार करवाते हो, दोनों की लेंथ कौन सी स्पीड से, दोनों के टोटल कर देते हो। तो बोलो क्या लिखने वाले हो, टोटल लेंथ क्या होगी, 120K तो इसकी, 120K इसकी, दोनों की लेंथ अपॉन स्पीड 5K और 3K। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 240K अपॉन 8K। क्या बोलोगे, 30 सेकंड में ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी। बस इतना सा है। थोड़े चंट हो जाओगे तो ये लिखने लग जाओगे भैया 24x 40y है, तो xy का रेशियो कितना आएगा, 5:3। आप डायरेक्ट 5 और 3 मान लोगे, 24 5, लेंथ इसकी 120, दूसरी की भी 120, स्पीड 5 और 3 तो अपॉन 5 + 3, बस इतना सा है। और कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट भी हो जाएगा ये। लेकिन ये सीन ज़रूर समझ में आना चाहिए। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक खंबे को पार करने में क्या लेती हैं, 5 और 4 सेकंड का टाइम लेती हैं। 5 और 4 सेकंड का टाइम लेती हैं। इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 8 और 5। एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगे, ठीक है। तो देखो स्पीड का रेशियो 8:5 है, तो आप 8K और 5K क्या मान लीजिए, स्पीड मान लीजिए। जब गाड़ियाँ खंबे को पार कर रही है तो इनकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 8K स्पीड वाली 5 सेकंड में पार करती है, तो 8K × 5, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 40K। और 5K की जो स्पीड है वो क्या करती है, 4 सेकंड में पार करती है, तो 5K × 4, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 20K। ये तो इनकी लेंथ है, ये इनकी स्पीड है।
सेम डायरेक्शन में जब पार करते हैं तो कैसे पार करवाते हो, दोनों की लेंथ अपॉन x माइनस वाई, डिफरेंस लेते हो ना स्पीड्स का, तो बोलो 40k प्लस 20k अपॉन स्पीड का डिफरेंस बोलो 8k माइनस 5k, 60k अपॉन 3k, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में ये दोनों गाड़ियाँ, दोनों क्या मतलब तेज वाली गाड़ी धीमे वाली गाड़ी को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी एक ही डायरेक्शन में चलते हुए। इतना सा है बस। कई लोग सीधा ट्राई कर सकते हैं, सीधा भी इसमें कोई वेरिएबल की क्लेश नहीं है। स्पीड 8 और 5 मीटर पर सेकंड मान लो, तो 8 की स्पीड से 5 सेकंड में 40 मीटर, क्या मान लिया 8 और 5 के बजाय 8 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड, और वो 4 × 5 20 मीटर, 40 20 60 की लेंथ कौन सी स्पीड से, 8 5 का डिफरेंस 3 की स्पीड से, बस यही है। ये उतारते हुए ये चलना है तुम्हें, क्योंकि असली सीन ऐसा है, स्पीड 8 और 5 मीटर पर सेकंड नहीं है, रेशियो है तो 8 के 5 के। कभी किसी क्वेश्चन में डेटा क्लेश करेगा ना, डबल रेशियो हो जाएंगे, वहाँ क्या करेगी ये चीज़ दिक्कत कर सकती है, तो वहाँ फिर बेसिक ही काम का है, वहाँ सीधे यदि ऐसा कुछ करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इस पे आओ, 2 रेलगाड़ियाँ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 14 और 22 सेकंड लेती हैं। आदमी को पार करना मतलब खंबे को पार करना, ठीक है, यानी खुद की लंबाई को पार करना। एक ही दिशा में चलते हुए तेज रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 34 सेकंड में पार कर दे। दोनों रेलगाड़ियों की चाल का रेशियो हमें बताना है। देखो भैया, लेंथ इनकी L1 और L2, स्पीड x और y, तो आप क्या बोलोगे, ये रेलगाड़ी खंबे को पार करती है, L1 अपॉन x बराबर क्या बोलोगे 14, L2 अपॉन y बराबर क्या बोलोगे 22। तो L1 हो गया 14x, L2 हो गया 22y। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, गाड़ी x की स्पीड से 14 सेकंड में खुद को पार कर रही है, y की स्पीड से 22 सेकंड में, तो पहली और दूसरी की लंबाई हो गई। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे, तेज गाड़ी धीमे वाली को पार करेगी तो क्या लिखो, L1 प्लस L2 अपॉन x माइनस वाई बराबर क्या लिखने वाले हो 34। तो L1 प्लस L2 यहाँ से क्या आएगा 34 × x माइनस वाई। देखो ये L1 की लेंथ ही L2 की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या लिखोगे 14x प्लस 22y बराबर 34 × x माइनस वाई। 34x और 14x क्या बचेगा इधर 10x, 34y माइनस का है इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी 14 और 24 का अंदर आएगा 20x, इधर 56y। x इज टू वाई का रेशियो क्या आएगा 56 इज टू 20, 14 5, रेशियो क्या हो जाएगा 14 5। 14 5 ऑप्शन में है, लेकिन 14 5 दो ऑप्शन में भैया, इसमें भी है और इसमें भी दिखाई दे रहा है, और की बात चल रही है। तो क्या ऐसी घटना क्यों हो रही है कि इसमें और चांस क्यों बनते हैं, एक जवाब और आने की संभावना कैसे क्रिएट हो रही है, तो सोचो थोड़ा सा। यहाँ दोनों दो गाड़ियाँ हैं L1 L2 x और y, हमें ये नहीं पता कौन सी गाड़ी क्या है तेज है, इनकी लंबाई के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, तो हम ये बोल नहीं सकते कि कौन सी गाड़ी क्या है तेज है। अब यानी फिलहाल जब ये अपन डिफाइन कर रहे हैं ना कि ये वाली गाड़ी तेज है कि ये वाली गाड़ी तेज है, ये रेशियो आने के बाद तो पता लग ही रहा है ना कि ये वाली गाड़ी तेज है। तो यहाँ तो अपन ने मान लिया कि जो 14 सेकंड में खुद को पार कर रही है ना वो गाड़ी तेज है, तभी तो अपन ने x माइनस वाई लिख दिया। दूसरी घटना क्या हो सकती है कि गाड़ी तेज कौन सी हो, दोनों की लेंथ क्या बोलोगे, पहली 14 सेकंड में खुद को पार करती है तो 14x, दूसरी 22 सेकंड में खुद को तो 22y। और यदि हम ये मान लो कि ये गाड़ी तेज होती, ये वाली पार कर रही होती, तो आप क्या लिखते 34 × y माइनस x लिख रहे होते। हमें पता नहीं ना इन दोनों में से तेज कौन सी है, मैंने जनरली बस जैसा अपन रेगुलर करते हैं वैसे मान लिया था कि x की स्पीड वाली तेज है, तो आप क्या लिखते हैं x माइनस वाई। लेकिन स्पीड यदि y की ज़्यादा होती और ये गाड़ी पीछे से आ रही होती तो 34 × y माइनस x करोगे। अब क्या करोगे 34y और 22y क्या आएगा इधर 12y, ये 34x माइनस का है इधर 14x, तो इधर क्या आएगा 48x। x इज टू वाई यहाँ से क्या आएगा 1:4। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आपका सही जवाब जो है वो क्या होगा, डी होगा। डी अपना आंसर बन जाएगा।
तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि अपन एक कुछ करें मिल जाए और बढ़िया राजी हो जाओ। देखना है कि यदि ऐसा कुछ दे रखा है तो कुछ और भी चांस बन सकते हैं। तो हमने इस गाड़ी को जब तेज मान के चले तो रेशियो क्या आया 14:5। जब हम y की स्पीड को ज़्यादा मान के चले तो रेशियो क्या आया 1:4। तो यहाँ हमें बता नहीं रखा कि ये पहली गाड़ी तेज है कि दूसरी गाड़ी तेज है, नहीं बता रखा, तो जवाब क्या हो जाएंगे, 2 जवाब हो जाएंगे। अब देखो पीछे एक क्वेश्चन में मैंने एलिगेशन लगाना बताया था। इस क्वेश्चन में 18 सेकंड 34 सेकंड में खुद को पार कर रही है, 28 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, 18x + 34y और इधर 28 × x + y, तो टोटल x + y था, तो डायरेक्ट एलिगेशन भी लगा सकते थे। इसमें क्या है, डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो गई, तो एलिगेशन वाला कंसेप्ट डायरेक्ट इसमें लगाना क्या है, दुर्घटना करवा सकता है। तो यहाँ वापस बेसिक्स की ही जरूरत पड़ेगी। हाँ, रिवीजन के बाद बस ये ज़रूर है कि ये वाले सामान से बच जाओगे। आप इतना करने लग जाओगे, पहले की स्पीड x है 14 सेकंड में, तो लंबाई इतनी, दूसरी की लंबाई इतनी, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो x - y की स्पीड से चलेंगे, कितनी देर में पार कर रहे हैं, 34 में। या तो ऐसा करेंगे या 34 × y - x, ये दोनों की टोटल, पहली की लंबाई दूसरी की लंबाई, ये दोनों की लंबाई बराबर कर दो। तो एक बार तो ये लिख दो, एक बार ये लिख दो, आंसर आ जाएगा अपना। उतारिए इसको और नेक्स्ट पे आ जाइए। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमियों क्या करती हैं, पार करने में 18 और 24 सेकंड लेती है। वो पिछले 2 क्वेश्चंस में था, वैसा कुछ सीन है। जब इनके बीच की दूरी 330 मीटर है, तब वे विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करते हो। तेज रेलगाड़ी की क्या है चाल, हमें बतानी है। देखो ध्यान से, लेंथ दोनों की क्या है, सेम है। स्पीड x और y मान लो, तो L बराबर क्या लिखोगे, 18 की स्पीड से x की स्पीड से 18 सेकंड में, दूसरी की y मानोगे तो y की स्पीड से 24 सेकंड में। यहाँ से बोलिए स्पीड का रेशियो क्या आएगा, x y 18-24 से 4:3, ये स्पीड का रेशियो आ गया। वैल्यू नहीं आई है तो आप आपसे स्पीड ही पूछी है, तो आप क्या मान लो, 4 के और 3 के मान लो। पहली गाड़ी की स्पीड 4 के, तो दूसरी की स्पीड 3 के। लेंथ कितनी हो जाएगी गाड़ी की, बोलो 18 × 4 के बोल लो, या 24 × 3 के बोलो, यानी 72 के। दोनों की लेंथ सेम है, पहली गाड़ी की लंबाई भी 72 के है, दूसरी की लंबाई भी क्या है, 72 के। दोनों गाड़ियों की लेंथ सेम है। अब क्या बोला है, जब इनके बीच की दूरी क्या है, 330 मीटर है, तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं। देखो, जब 2 गाड़ियां स्ट्रेट एक दूसरे को पार कर रही होती हैं, तो अपन क्या करते हैं, दोनों की लेंथ को पार करवा देते हैं, दोनों की स्पीड से, x + y की स्पीड से। लेकिन यहाँ इस बार सीन कैसा है, गाड़ियाँ पहले से 330 मीटर की दूरी पर है, एक गाड़ी इधर है, दूसरी वाली गाड़ी इधर है, बीच में दूरी है 330 की। तो इस बार कितनी लंबाई पार होगी, 330 भी पार करना है, L1 भी पार करना है और L2 भी पार करना है। तो ये दूरी प्लस दोनों ट्रेन की लंबाई, तो 330 प्लस दोनों ट्रेन की लंबाई बोलो 72K + 72K, इतनी लेंथ पार करनी है। कौन सी स्पीड से पार करनी है, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 4K + 3K, 4K + 3K की स्पीड से। ये टोटल डिस्टेंस 4K + 3K की स्पीड से कितनी देर में कवर हो जाती है, 30 सेकंड में। इस स्पीड से 30 सेकंड में। तो 330 + 144K = 7 × 30 करोगे तो क्या बोलने वाले हो आप, 210K। डिफरेंस बोलिए 66K, 66K = 330, तो K की वैल्यू जो वो कितनी हो जाएगी, 5। K की वैल्यू 5 है, तो यहाँ तेज वाली ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 4K, यानी 4 × 5 20 मीटर पर सेकंड। देखो ये 300 मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो ये सेकंड में आएगा। 20 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 20 × क्या कर दो, 18/5 कर दो। 72 किलोमीटर पर आवर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। इसको उतार दीजिए और नेक्स्ट पे आ जाओ। करो। दिल्ली और गोवा के बीच
समान लंबाई की रेलगाड़ियाँ समान चाल से चलती हैं। एक आदमी पटरी के बगल में 8 की चाल से चल रहा है। दोनों ओर से आ रही रेलगाड़ियाँ उसे पार करने में क्रमशः 63 और 45 सेकंड लेती है। तो 380 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में रेलगाड़ियाँ कितना समय लेती हैं? देखो, सुरंग को पार करवाना होता है तो क्या करवाते हैं? ट्रेन की लेंथ प्लस सुरंग की लेंथ अपॉन ट्रेन की स्पीड करते हैं। यहाँ क्या बोल रखा है? दिल्ली और गोवा के बीच, दिल्ली से गोवा के बीच इधर जाने वाली गाड़ियाँ और इधर जाने वाली गाड़ियाँ सबकी लेंथ क्या है? सेम है, और सबकी स्पीड भी क्या है? सेम बता रखी है ना, समान चाल से चलती है। तो आदमी पटरी के बगल पे क्या हो रहा है? 8 की स्पीड से चल रहा है। तो दोनों ओर से आने वाली गाड़ियाँ उसे क्या करती हैं? 63 और 45 की स्पीड से पार कर रही हैं। देखो, गाड़ी इधर जाने वाली हो भले इधर जाने वाली हो, सबकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। और लेंथ सबकी कितनी है? सारी गाड़ियाँ ही l लेंथ की हैं। सबकी स्पीड कितनी है? x। अब आदमी मान लो यूँ चल रहा है पटरी के बगल में इस साइड, तो पीछे से आने वाली गाड़ी भी उसको पार करेगी, लेकिन वो x - 8 की स्पीड से पार करेगी। सामने से आएगी वो x + 8 की स्पीड से। तो जब l लंबाई x - 8 की स्पीड से पार होगी, x - 8 × 5/18, तो बराबर क्या लिखने वाले हो? 63। जब l लेंथ, जब ट्रेन आदमी को ट्रेन पार करती है तो ट्रेन की लेंथ पार होती है। सामने से आएगी वो x + 8 की स्पीड से, यानी अपॉन 5/18 इंटू में बराबर कितना? 45। यहाँ से l की वैल्यू क्या लिखोगे? बराबर कर दो दोनों को, x - 8 × 5/18 × 63 बराबर x + 8 इंटू, फिलहाल मैं पूरा आराम से सजा के लिख रहा हूँ। ये जनरली हर क्वेश्चन में अनावश्यक स्टेप रहती है, ये अनावश्यक स्टेप है। मैं लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चे जिनका बेस बहुत वीक है उन बच्चों को क्या वो सिर्फ फॉर्मूले से कनेक्ट होते हैं एक बार, तो उनके लिए लिख रहा हूँ। बाकी आप डायरेक्ट यूँ लिख सकते हो कि एल लेंथ पार हो रही है कौन सी स्पीड से? इस स्पीड से इतने टाइम में, इस स्पीड से इतने टाइम में। लंबाई तो ट्रेन की पार हो रही है ना। एक बार ये काटोगे 5/18 कटेगा, 63 45 काटोगे किससे? x - 8 इंटू 7 9 से काट दो और x + 8 इंटू 5, 7x 5x 2x, इधर 40 इधर 56 96, x की वैल्यू क्या आ गई? 48, और डायरेक्ट किस में आई? 48 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड पूछता तो बता देते कि भैया दिल्ली से गोवा के बीच जो ट्रेन चल रही हैं, इधर जाने वाली सारी 48 की स्पीड से, सामने से आ रही वो भी सारी 48 की स्पीड से चल रही है। लेकिन ये बोला है कि भैया 380 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को कितनी देर में पार करेंगे, तो हमें ट्रेन की लंबाई चाहिएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है? देखो लेंथ ध्यान दो, x - 8 × 5/18 × 63, तो x की वैल्यू रखो 48 - 8, 48 - 8 यानी 40 × 5/18 × 63 कर दो। ये इसको सोल्व करोगे तो कितने मीटर आ जाएगी लेंथ? 700 मीटर आ जाएगी। अब ट्रेन की लेंथ आ गई 700 मीटर। अब पार किसको करवाना है? सुरंग को पार करवाना है। 700 मीटर लंबी ट्रेन 380 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी, तो 700 + 380 बटे ट्रेन की स्पीड 48 × 5/18, ये 1080 × 18 बटे 48 × 5। इसको आप सुलझा लो। 5 से काटोगे तो 216, 18 को काटोगे तो ये 3, 6 से काटोगे ये 8, 27 3, 81 सेकंड में आपका ये काम हो जाएगा। बस इतना सा है। एक तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो, ठीक है, कि गाड़ियों ने इस तरीके से क्या किया है? बंदे को पार किया है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो? अब वो देखो ध्यान से, इसमें भी इस तरीके से आप जाओ, बेसिक्स से जाओ। तो एक सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन के बाद है ना, ऐसा नहीं कि बेसिक से टाइम लगता है, बेसिक से भी आप जो रेशियो वाले तरीके से करते हो उतने टाइम में कर सकते हो, लेकिन अनावश्यक चीज़ें हम आपको क्या करनी पड़ेंगी? उनकी छटनी करनी पड़ेगी। आप ये कर सकते थे यार, x - 8 की स्पीड होती ना तो 63 में ही, और x + 8 की स्पीड से 45 में ही, तो ये डिस्टेंस तो क्या करोगे? एक बार बराबर करोगे ना। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ये काट दो कितना? 7 से, ये 5 से, 7x 5x तो कितना? इधर 2x, इधर 40 क्या 96, x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? 48, स्पीड आ गई फटाफट से। अब गाड़ी की लेंथ जो है वो कौन सी स्पीड से पार हुई है? रिलेटिव स्पीड से, 48 - 8 की स्पीड से, यानी 40 की स्पीड से। किलोमीटर प्रति घंटे में तो
इंटू 5/18 इंटू क्या कर दो 63 कर दो, लेंथ डायरेक्ट क्या आ गई 700 आ गई। अब फिर लास्ट वाली स्टेप तो क्या है सेम है। तो ये लिखना, ये डबलिंग से क्या हो जाएंगे बच जाएंगे अपन, क्योंकि ये इक्वेट कर रहे हो तो 5/18 एक बार कटेगा, तो पहले सिर्फ ये लाइन लिखो और बाद में यहाँ से लेंथ निकालो और ख़त्म कर दो। यदि तुम रेशियो का यूज़ करते हो तो तुम एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो पार करने में टाइम कितना लग रहा है, इस केस में लेंथ किसकी पार हो रही है, ट्रेन्स की ही लेंथ पार हो रही है। बंदा इधर जा रहा था, पीछे वाली गाड़ी पार करेगी तो भी खुद की लंबाई, सामने से आने वाली गाड़ी पार करेगी तो भी खुद की लंबाई को, तो ट्रेन की लेंथ पार हो रही है, सेम लेंथ पार हो रही है। पार होने में टाइम कितना लग रहा है, और देखो सीन कैसा है, पीछे से आ रही है गाड़ी वो x-8 की स्पीड से पार करेगी, जो सामने से आ रही है वो x+8 की स्पीड से पार करेगी। टाइम कितना लग रहा है, टाइम 63 सेकंड और 45 सेकंड लग रहे हैं। सेम लेंथ को पार होने में 63 और 45 सेकंड लग रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। टाइम का रेशियो कितना है 7:5। सेम दूरी को पार होने में 7:5 का रेशियो में टाइम लग रहा है, तो आप बताओ स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा। आप क्या बोलोगे, ये स्पीड 5 रही होगी तो ये स्पीड क्या रही होगी 7 रही होगी। तो अब दोनों स्पीड्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो ये जो स्पीड है ना सेम डायरेक्शन में, ये 8 कम है, ये 8 ज़्यादा है, किससे, ट्रेन की स्पीड से। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, टोटल 8 16 किलोमीटर प्रति घंटे का फ़र्क है। तो 2 का मतलब यदि 16 है तो 1 का मतलब क्या बोलोगे 8, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा 56 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हमें अब तो क्या चाहिए, हमें तो लेंथ चाहिए। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है वो बताओ, स्पीड भी बता सकते हो। देखो अब ट्रेन की 40 तो ये स्पीड आई है, ये वाली स्पीड कौन सी 63 सेकंड में 40 वाली स्पीड से दूरी कवर हुई है। तो ये 40 कब आई है, x में से 8 घटाने पे 40 आई है। तो ट्रेन की स्पीड जो है ना, ट्रेन की स्पीड वो डायरेक्ट बोल सकते हो 40 + 8 48 किलोमीटर पर आवर। लेंथ पूछे ट्रेन की, तो लेंथ क्या बोलोगे 40 की स्पीड से 63 सेकंड लगे उस लेंथ को पार होने में, तो लेंथ क्या बोल दोगे 40 की स्पीड है, 40 × 5/18 की स्पीड से 63। इसको सोल्व करोगे लेंथ आ गई 700। अब 700 मीटर लेंथ की ट्रेन है, वो 380 मीटर लंबी सुरंग को पार करे, तो 700 + 380 बटे ट्रेन की स्पीड इंटू 5/18, बस यही करना है। तो ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते हो। सोल्व करोगे तो आगे लास्ट वाली कैलकुलेशन तो क्या है सेम है। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 7 और 10 की चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को 12 और 14 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। ट्रेन की चाल बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखो ट्रेन यदि आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन खुद की लंबाई को क्या कर रही है, पार कर रही है। दोनों ही आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ट्रेन की लेंथ कितनी मान लो l, स्पीड कितनी मान लो x। तो आप क्या लिखोगे l बराबर 7 की स्पीड वाले आदमी को किस स्पीड से पार किया गया होगा, x-7 की स्पीड से इंटू 5/18। कितनी देर में, 12 सेकंड में। और 10 की स्पीड वाला कैसे पार हुआ होगा, x-10 की स्पीड से, यानी x-10 × 5/18 की स्पीड से इंटू 14। और ये क्या लिखोगे बराबर। वैसे तो देखो अब मैंने क्या बताया था, आदमी को जब ट्रेन पार करती तो l/x-y करते हो, तो आप l बट्टे क्या करोगे x-7 इंटू 5/18। यहाँ है बेसिक्स एकदम 12, तो l की वैल्यू क्या आएगी 12 इंटू दिस स्पीड, 14 इंटू दिस स्पीड। 5/18 एक बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या लिखोगे इधर x-7 इंटू 6 बराबर x-10 इंटू, इन दोनों को जब इक्वेट करते हैं तो 5/18 कट गया 7, 7x 6x क्या बचेगा x, इधर 70 इधर 42, x की वैल्यू क्या आ गई 28। 28 किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो तो पता लगे 28 किलोमीटर प्रति घंटे है। बढ़िया है। अब हमें क्या लेंथ और बतानी है, तो ट्रेन की लेंथ है कितनी, ये 28 जो वैल्यू है वापस यहाँ रख दो, 28 यहाँ रखो। l बराबर क्या होगा, 28 में से 7 माइनस करिए, कितना 28 - 7 इंटू 5/18 इंटू 12, 21 × 5/18 इंटू 12 कर दो। ये 2 ये 3
7 और 10 करोगे तो 70 मीटर क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। इतना सा है बस। या तो आप ये कर दो, या क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, रेशियो का यदि आप यूज़ करो वापस तो ये कर सकते हो आप। पहला जो आदमी है वो किस स्पीड से पार होगा, x-7 की स्पीड से, दूसरा आदमी x-10 की स्पीड से। लेंथ कितनी पार हो रही है, दोनों ही केस में ट्रेन की लेंथ पार हो रही है। टाइम कितना लग रहा है, ट्रेन की लेंथ पार होने में 12 और 14 सेकंड का टाइम लग रहा है। 12 और 14 सेकंड का टाइम लग रहा है ट्रेन की लेंथ पार होने में। यानी टाइम का रेशियो कितना है, 6-7। स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा, 7 और 6। ये वाली स्पीड 7 यूनिट रही होगी तो 6 यूनिट। कितना डिफरेंस है स्पीड में, 1 यूनिट का। और वैसे देखो ये स्पीड x-7 है, ये स्पीड x-10 है, तो 3 का ही तो फर्क है। 1 का मतलब कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 7 का मतलब क्या होगा, 21 किलोमीटर प्रति घंटे। 6 का मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन की लेंथ पूछे तो लेंथ आप डायरेक्ट बता सकते हो, भैया 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, 12 सेकंड लग रहे हैं, या 18 की स्पीड से 14 सेकंड लग रहे हैं। तो 21 की स्पीड से, यानी 21 × 5/18 की स्पीड से 12 सेकंड में लेंथ आ जाएगी डायरेक्ट कितनी, 70 मीटर। स्पीड पूछे तो आप स्पीड बता सकते हो। 21 तो कौन सी स्पीड है, x-7 वाली स्पीड, यानी 7 घटाने के बाद 21 है, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी, 21 + 7 कर दो 28, या x-10 18 है, x में से 10 घटाने पे 18 आ रहा है, तो x की वैल्यू 18 में 10 जोड़ दो तो भी क्या आ जाएगी, 28। 70-28 अपना आंसर बन जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। इसको उतार लो और नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। एक रेलगाड़ी सामने से 12 और 21 की चाल से आ रहे 2 व्यक्तियों को 15 और 12 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। रेलगाड़ी की चाल लंबाई, पिछले क्वेश्चन जैसा सवाल है, बस डायरेक्शन क्या होगी, सामने वाली हो गई। तो अब मैं थोड़ा सा क्या है, टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सीधा आ गया, मान लो प्योर बेसिक से भी कर दो, स्पीड मान लेता हूँ x। एक बार तो x + 12 की स्पीड से और एक बार x + 21 की स्पीड से। इस स्पीड से 15 सेकंड लगते हैं, इस स्पीड से 12 सेकंड लगते हैं। काटोगे तो ये 5, ये 4। लेंथ तो ट्रेन की है ना, तो 5x 4x, क्या बोलोगे, x इधर 60 इधर 84, x की वैल्यू आएगी 24, x की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो ट्रेन की स्पीड है। अब ट्रेन की लेंथ क्या है, स्पीड आगे डायरेक्ट ही आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटे। लेंथ क्या है, 12 की स्पीड वाला बंदा है वो किस स्पीड से पार होगा, 24 + 12 की स्पीड से, यानी 24 + 12 की स्पीड से 15 सेकंड लग रहा है। तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में ना। अब लेंथ निकालने के लिए यहाँ 5/18 ले लो, इंटू कितना, 15। इसको सोल्व कर लो, 36, 15, 5, 75 और 2 करोगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 150 मीटर आ जाएगी। बस ये अपना क्या हो गया, सवाल हो गया। अब वरना जैसे पिछले सवाल की तर्ज पे जाते तो यहाँ 5/18 लेना पड़ता। बाद में सोल्व करते टाइम तो एक बार उड़ा ही रहे ना, तो आप सीधा ही उड़ा दो पहले तो, कि इस स्पीड से इतना टाइम, इस स्पीड से इतना टाइम, बराबर कर दिया। x तो डायरेक्ट ही आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लेंथ कैसे पार हो रही है, इस स्पीड से 15 सेकंड में, यानी 24 + 12 की स्पीड से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदला, ये मीटर प्रति सेकंड में स्पीड, ये टाइम और लेंथ आ गई। या दोनों ही केस में ट्रेन की लंबाई पार हो रही है। ट्रेन की लंबाई पार होने में टाइम लग रहा है कितना, 15 सेकंड और 12 सेकंड। टाइम का रेशियो कितना है, 5-4। तो स्पीड का रेशियो क्या रहा होगा, 4-5। वैसे फर्क क्या है, यहाँ x + 12 वाली स्पीड है, यहाँ x + 21 की स्पीड है। एक बार 12 जुड़ेगा, एक बार 21 जुड़ेगा। कितना फर्क है दोनों में, 9 का। तो 1 का मतलब है 9, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 9, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कौन सी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। अब 36 की स्पीड से 15 सेकंड में क्या हो रही है, ट्रेन की लंबाई पार हो रही है। तो लेंथ डायरेक्ट लिख सकते हो, 36 की स्पीड, 36 का मतलब 36 × 5/18। ये स्पीड इंटू क्या कर दो, 15 कर दो, 150 मीटर तो लंबाई हो गई। 36 कौन सी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। x + 12 करने पे 36 आ रहा है। x + 12 यदि 36 है तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, 24 किलोमीटर प्रति घंटे बोल सकते हो। रेशियो से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, कोई विशेष फर्क नहीं है। दोनों तरीके उतार लीजिए और नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। 225 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में क्या हो रहा है,
5 की चाल से चल रहा था। 225 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक व्यक्ति जो विपरीत दिशा में 5 की गति से आ रहा है उसको 18 सेकंड में पार कर लिया। इसके बाद इसने एक दूसरे व्यक्ति को जो पहले व्यक्ति की तरह उसी दिशा में चल रहा था वो 15 सेकंड में क्या कर लिया, पार कर लिया। दूसरे व्यक्ति की चाल बताइए। देखो 225 मीटर लंबी एक ट्रेन है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, सामने से एक बंदा आ रहा है 5 की स्पीड से, उसको 18 सेकंड में पार कर लिया। फिर एक बंदा और आ रहा है, उस बंदे को, वो भी उस बंदे की वो यानी उसी दिशा में आ रहा है पहले वाले व्यक्ति की तरह, यानी ट्रेन के सामने से आ रहा है, उसको 15 सेकंड में पार कर लिया। तो दूसरे व्यक्ति की क्या बतानी है, चाल बतानी है। ए ट्रेन 225 meters long crossed a person who was walking at the speed of 5 km/h in the opposite direction in 18 seconds. Then it crossed another person walking in the same direction as the first person in 15 seconds. अब एक दूसरा पर्सन है जो उसी पहले वाले आदमी की सेम डायरेक्शन में है, उसको 15 सेकंड में पार कर लिए। स्पीड बतानी है किसकी, दूसरे आदमी की। पहले तो एक चीज़ देखो, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी, 225 मीटर लंबाई। 225 मीटर लंबाई पहले केस में कितनी देर में पार हो रही है, 18 सेकंड में। तो आप ये बताओ ना, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 225/18 मीटर पर सेकंड। ये तो आगे रिलेटिव स्पीड। और इसको यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हो, 225/18 इंटू 18/5 करोगे तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन इधर जा रही थी, सामने से आदमी आ रहा था, उन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी, x + 45। यानी ट्रेन की स्पीड में जब आप सामने वाले आदमी की स्पीड जोड़ोगे तभी तो 45 आया होगा, x ट्रेन की स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड क्या बोल सकते हो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। या सीधा लिख दो, 45 में से 5 घटा दो, ट्रेन की स्पीड आ गई 40। अब 40 की स्पीड वाली ट्रेन एक दूसरे आदमी को 15 ही सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन किसी बंदे को 15 सेकंड में पार करती है तो आप क्या कहोगे भैया, 225 मीटर लंबी ट्रेन है, सामने से आ रहा आदमी, तो 225/15 रिलेटिव स्पीड कितनी बोलोगे आप, 225/15 करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड। और इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलोगे तो 15 × 18/5 54 किलोमीटर प्रति घंटे। जब गाड़ी दूसरे आदमी को पार कर रही है 15 सेकंड में, तो उस समय रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों की, गाड़ी की और उसकी रिलेटिव स्पीड क्या है, 14 है। तो गाड़ी की स्पीड तो हमें पहले ही पता, 40 प्लस दूसरे पर्सन की स्पीड जो है, सेकंड पर्सन की स्पीड 40 में उसकी स्पीड जोड़ोगे तो 54 आ रहा है। तो दूसरे आदमी की स्पीड बताओ क्या होनी चाहिए, 14 किलोमीटर प्रति घंटे। या डायरेक्टली बोलो 40 में उसकी स्पीड जोड़ने पे 54 आना चाहिए, तो क्या जोड़ोगे, 14 किलोमीटर प्रति घंटे अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको उतार लो। तो ट्रेन बहुत आसान है, बस सवाल को पढ़ते जाओ, समझते जाओ, हिसाब करते जाओ। 2 रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी से कितनी अधिक है, 60 मीटर अधिक है। ठीक है जी। वे एक दूसरे को 120 सेकंड में क्या कर जाती हैं, पार कर लेती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को क्या करती हैं, 20 सेकंड में पार कर जाएंगी। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लेंथ बता रखी है, एक की लंबाई दूसरे से कितनी ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो एक दूसरे को, तो क्या ये वर्ड थोड़ा सा अजीब रहता है, सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को पार नहीं करती। सेम डायरेक्शन में तेज वाली गाड़ी धीमी वाली गाड़ी को पार करती है, ऐसा होना चाहिए बेटर लैंग्वेज। 120 सेकंड में पार कर जाए। लेकिन कई बार अभी एग्जाम में आते हैं तो ऐसे जल्दबाजी में लिख देते हैं कि एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे को पार कर लिया। तो तेज वाली ट्रेन ने धीमी वाली को 120 सेकंड में पार किया, विपरीत दिशा में जब चल रही होती है तो 20 सेकंड में पार कर लेंगी। यदि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 है, तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की क्या बतानी है, चाल, और दोनों की क्या बतानी, लंबाई भी बतानी है। तो देखो भाई साहब, इस केस में लेंथ कितनी पार होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई पार होगी। जब ट्रेन से एक दूसरे को पार करती हैं, आमने सामने पार करो, भले एक ट्रेन दूसरी को पार करे, तो दोनों ट्रेन की लेंथ पार होगी। कैसे पार होगी, धीमी वाले की लंबाई है 45, तेज वाले की जो अच्छी स्पीड से चल रही है ना, फास्ट ट्रेन, उसकी स्पीड मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे। तो जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड क्या होगी, x - 45 की, और जब आमने सामने चलेंगे तो स्पीड क्या होगी, x + 45 की। इस स्पीड से 120 सेकंड लगते हैं, तो गुणा 120 और इस स्पीड से 20 सेकंड, तो डिस्टेंस क्या कर दी, इक्वेट कर दी। वैसे तो वो 5/18 करते हैं, तब जाके वो मीटर में डिस्टेंस आती है, लेकिन ये दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। ये यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा,
6 एक्स माइनस 270 इज इक्वल टू एक्स प्लस 45, 5x 315, एक्स की वैल्यू आ गई 63 किलोमीटर प्रति घंटे। 63 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गई? तेज वाली गाड़ी की क्या आ गई? स्पीड आ गई। अब क्या पूछा है? दोनों की लंबाई बताओ। वैसे दोनों गाड़ियों की जो लेंथ है ना, दोनों की लेंथ वो कैसे पार हो रही है? x माइनस 45 की स्पीड से, यानी 63 माइनस 45, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 18 की स्पीड से 120 सेकंड लग रहे हैं क्या दोनों गाड़ियों की लंबाई पार होने में। तो दोनों की लेंथ L1 प्लस L2 बराबर क्या लिखोगे? इस 18 की स्पीड से, यानी 18 इंटू 5/18 की स्पीड से, ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से 120 सेकंड लग रहे हैं। तो L1 और L2 का जोड़ क्या आएगा? 600 मीटर। L1 L2 का जोड़ 600 मीटर है। L1 माइनस L2 बता रखा कितना? 60 मीटर। तो आप L1 बता सकते हो ना, 660/2 कर दो 330, L2 बच जाएगी कितनी? 270। बस ये अपने क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। आप रेशियो लगाते तो क्या करते? एक तो ये कर लिया, एक बार दोनों ट्रेन की लेंथ, बोथ ट्रेन्स है ना, उनकी लेंथ पार हो रही है, यानी सेम लंबाई पार हो रही है 120 और 20 सेकंड में। तो ये टाइम का रेशियो कितना आएगा? 6 और 1। स्पीड का रेशियो क्या आएगा? सेम डायरेक्शन में यदि 1 की स्पीड है तो अपोजिट डायरेक्शन में 6 की स्पीड है। दोनों स्पीड में कितना फर्क है? 5 का। और वैसे कितना फर्क है? एक बार गाड़ी की स्पीड 45 घटेगी, दूसरी बार 45 जुड़ेगी, तो इन दोनों स्पीड में कितने का फर्क है? 45 प्लस 45 90 का। ये कौन सी स्पीड्स आई हैं? रिलेटिव स्पीड्स। ये और ये स्पीड जो ये कौन सी है? क्योंकि ये टाइम कौन सी स्पीड से लग रहा है? रिलेटिव स्पीड से 120 सेकंड, रिलेटिव स्पीड से 20 सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड्स का रेशियो 1:6, अंतर 5 का मतलब 90। 90 कैसे है? ये x माइनस 45 की स्पीड, ये x प्लस 45 की स्पीड से, तो दोनों का डिफरेंस देखो ना 90 है। एक की वैल्यू क्या होगी? 18। तो ये वाली स्पीड आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 18 किलोमीटर प्रति घंटे कौन सी स्पीड है? 45 कम करने के बाद। तो एक्चुअल स्पीड क्या आ जाएगी ट्रेन की? 18 में 45 क्या कर दो? ऐड कर दो, 63 किलोमीटर प्रति घंटे। अब लेंथ पूछे ट्रेन की दोनों की, तो 18 की स्पीड से दोनों गाड़ियों की लेंथ कितनी देर में पार हो रही है? 120 सेकंड से। तो आगे उसके बाद यहाँ जाओ, 18 इंटू 5/18 इंटू 120, लेंथ आ जाएगी 600। बाकी पोर्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसको उतार लो और नेक्स्ट ट्राई कर लो। दो रेलगाड़ियाँ एक सुरंग को पार करने में क्या लेती हैं? 24 और 40 सेकंड का समय लेती हैं। इनकी चालों का रेशियो कितना है? 4 और 3। तेज गाड़ी की लंबाई धीमी गाड़ी की लंबाई का कितना प्रतिशत है? 75% है। यदि सुरंग की लंबाई 120 है तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? 2 ट्रेन्स हैं, 24 एंड 40 सेकंड्स ले रही हैं टू क्रॉस ए 120 मीटर लॉन्ग टनल। एक टनल को पार करने में 24 और 40 सेकंड का समय ले रही है। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 4:3। द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 75% ऑफ द स्लोअर ट्रेन। तेज वाली ट्रेन है, उसकी लेंथ क्या है? धीमे वाली की लेंथ का 75% है। हाउ मच टाइम विल दीज ट्रेन्स टेक टू क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में कैसे पार करती हैं? L1 प्लस L2 अपन दोनों की स्पीड का टोटल करेंगे। देखिए भैया, इनकी लेंथ के बारे में क्या कह रखा है? लेंथ, इसकी लेंथ 100 है तो इसकी लेंथ 75 है। तो लेंथ के बारे में क्या कहोगे? इसकी लेंथ यदि 3K है तो इसकी लेंथ कितनी है? 4K। ये तो हो गई लेंथ। स्पीड के बारे में क्या बोला है? 4 और 3। तो स्पीड का रेशियो 4-3 है तो कुछ अलग लिखेंगे, 4x और 3x लिखेंगे। ठीक है। जब ये गाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी, तो गाड़ी जब किसी सुरंग को पार करती है तो क्या लिखते हो? गाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, इतनी लंबाई पार होगी 3K प्लस 120। ये लंबाई पार होगी कौन सी स्पीड से? गाड़ी की स्पीड से। इस स्पीड से 24 सेकंड, तो बराबर क्या लिखोगे? 24 इंटू 4x। फिर आप क्या लिख रहे हो? दूसरी गाड़ी जब सुरंग को पार करेगी तो गाड़ी की लेंथ प्लस सुरंग की लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो? कितनी देर में? 40 सेकंड में। कौन सी स्पीड से? 3x की स्पीड से। आप ऐसे लिखते हो ना, L प्लस P अपॉन ट्रेन की स्पीड। तो L प्लस P अपॉन
ट्रेन की स्पीड करते हो ना 3k प्लस 120 बटे 4x करोगे तो बराबर 24 आएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया इधर, ये डायरेक्ट लिख दिया इधर। अब इसको आप इससे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 3k प्लस 120 अपॉन 4k प्लस 120 बराबर क्या लिखने वाले हो, ये 96 120 डिवाइड करोगे तो 4 बाई क्या आएगा 5 आएगा। इसको सुलझाओ 15k इधर 16k तो क्या आएगा इधर k, ये 600 और ये 400 से k की वैल्यू क्या आ गई 120। k की वैल्यू 120 आते ही हमें क्या पता लग गया कि इन दोनों जो ट्रेन्स हैं इनकी लेंथ पता लग गई। लेंथ आ गई कितनी 3k और 4k, तो ये कितनी हो जाएगी 360 और ये 480। ठीक है, लेंथ नहीं पूछी लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम बताना है। तो एक दूसरे को कैसे पार करती हैं, दोनों की स्पीड का टोटल बटे दोनों की स्पीड का टोटल करोगे, लेंथ अपॉन स्पीड का टोटल। तो स्पीड और चाहिए भी अपन को, हमको x की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, ये k की वैल्यू 120 वापस यहाँ रखो, k की वैल्यू 120 है ना, ये वापस यहाँ रखो 3 गुणा 120 प्लस 120 बराबर कितना है 96x। ये 480 बराबर 96x है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। x की वैल्यू यदि 5 आ गई तो इनकी स्पीड्स क्या आ गई बताओ, 4x 3x, 4 गुणा 5 20 मीटर पर सेकेंड और 3 गुणा 5 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों ट्रेन, ये लंबाई की ट्रेन है, ये उनकी स्पीड है, एक दूसरे को कैसे पार करेंगी, लिख दो 360 प्लस 480 बटे 20 प्लस 15, क्या वैल्यू आएगी 840 बटे 35, और ये जब आप करोगे तो 24 सेकंड में क्या हो जाएंगे, ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगे। ये अपना आंसर बन गया। वापस देख लो मैंने क्या किया है, ये तेज स्पीड का रेशियो 4:3 है, तो 4x और 3x स्पीड है। तेज वाली ट्रेन की जो लेंथ है ना वो इसका 75% है, ये 100 है तो ये 75, यानी रेशियो 3:4, तो ये 3k तो ये 4k, क्योंकि अपन को दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब ये ट्रेन जब सुरंग को पार करती है, ये ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई दोनों पार होंगी, कितनी देर में 24 सेकंड में। तो कौन सी टोटल इतनी लंबाई पार हुई, किस स्पीड से पार हुई है 4x की स्पीड से 24 सेकंड में। तो ये लंबाई बराबर 24 गुणा 4x, और ये गाड़ी जब किसी सुरंग को पार करेगी तो गाड़ी प्लस सुरंग की लंबाई कौन सी स्पीड से 3x की स्पीड से और 40 सेकंड में। तो डिस्टेंस इक्वेट करी, इसको इससे डिवाइड कर दिया, k की वैल्यू आ गई 120। k 120 आते ही दोनों की लेंथ आ गई 3k और 4k। ये जो k की वैल्यू 120 है ये वापस इस इक्वेशन में रखो, 3 गुणा 120 प्लस 120 480 बराबर 96, x की वैल्यू 5 आ गई। x 5 आते ही स्पीड क्या है 4x और 3x 20 और 15, दोनों की लेंथ है, दोनों की स्पीड है, एक दूसरे को पार करने का क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। आज इनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, बाकी बचे खुचे जो ट्रेन के क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, जय हिंद।